हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लर्निंग फार्मेसी में। तो देखिए बच्चों, बहुत लंबे समय से हम अपने रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते ही आ रहे हैं, जहां बहुत सारे एमसीक्यू हमने अपने चैनल पर डिस्कस किए हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन हमने बहुत ही अच्छे से कवर की है बच्चों। तो आप सब जानते हैं आपके एग्जामिनेशन जस्ट आने ही वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक कराए हैं रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन की सीरीज़ में आप जाएं और सारे क्वेश्चंस को आप देखने के बाद, सारी वीडियोस को देखने के बाद ही, सारे क्वेश्चन को तैयार करने के बाद ही अपने एग्ज़ाम में जाएं। मैं गारंटी देती हूँ बच्चों, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में उन सभी को हमने कवर किया है और उन सारे क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही पूछा जाता है। तो उन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें आप और उसके बाद ही अपने एग्जामिनेशन में जाएं। आज भी हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मेरा नाम स्तुति है, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, करंटली यूएसए में सेटल्ड हूँ और यहीं से आपके लिए सारा कंटेंट बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम अपनी आज की इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे कि इनमें से कौन सी फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है। देखिए, डिफरेंट सिफेलोस्पोरिन के आपको एग्जांपल दिए, अब इनके क्लासिफिकेशन आपको दिखाएंगे बच्चों। आंसर है इसका ऑप्शन ए, सिफाड्रॉक्सिल। तो यहाँ पर देखिए सिफाड्रॉक्सिल अगर हम देखें तो पहले पूरा इसका जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, वो याद होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी ड्रग आपसे पूछ ली जा सकती है। तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन सी ड्रग किस किस क्लासेस में है। सिफाड्रॉक्सिल आप देख रहे हैं यहाँ पर है फर्स्ट जनरेशन में, जो कि हमारा क्वेश्चन था। सिफेपाइम अगर हम देखें तो ये है फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। सेफिरोक्सिम यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकेंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है। एंड सेफ्ट्रियाक्सोन ये यहाँ पर आप देखेंगे ये थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है। इसी तरह से सारी ड्रग्स बच्चों आपको एक तरह से आइडिया होना चाहिए कि कौन सी ड्रग कौन सी जनरेशन की है। सिफेलोस्पोरिन की अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशन में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है बच्चों। यहाँ सिफाड्रॉक्सिल की अगर हम बात करें तो इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। और यहाँ पर ये सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक की कैटेगरी में आती है, ये हमने देखा। इसको सिफाड्रॉक्सिल को बेसिकली ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से, ज़्यादातर इसको ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू यानी कैप्सूल या टैबलेट्स की फॉर्म में इसको दिया जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। उससे पहले बच्चों, बहुत सारे बच्चे हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो देखिए, ये सारा कंटेंट आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमें। बस छोटा सा फेवर आपसे चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ताकि इस तरह से हमें मोटिवेशन मिलते रहे और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाने का। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पेनिसिलिन के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले देखिए आंसर देख लेते हैं, उसके बाद अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। आंसर है इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं बच्चों। अगर हम बात करें पेनिसिलिन की, तो पेनिसिलिन एक तरह का एंटीबायोटिक होता है जिसको बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इसकी पेनिसिलिन के इंजेक्टेबल भी अवेलेबल होते हैं, इसके टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स भी अवेलेबल होती हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कैटेगरी की ये ड्रग होती है। अगर हम पेनिसिलिन की बात करें तो ये बैक्टीरिसाइडल ड्रग होता है, यानी सेल की वॉल, जो बैक्टीरियल सेल वॉल होता है उसको ये सिंथेसिस नहीं होने देता है और जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो वो मर जाते हैं। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने देखा, बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट होता है इसका। अगर हाई डोज में इसको ले लिया जाए पेनिसिलिन को, किसी भी वजह से हाई डोज अगर किसी भी पेशेंट को लग गई तो ये न्यूरोटॉक्सिक होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और एंजाइम पेनिसिलेज जो है ये डिस्ट्रॉय करता है नेचुरल पेनिसिलिन्स को। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं, दैट इज वाई हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। पूछ रहे हैं देखिए इनमें से कौन सा ऐसा पेनिसिलिन है जो कि ओरली एज वेल एज पैरेंटरल रूट से दिया जाता है पेशेंट को, दोनों ही रूट से इफेक्टिव होता है। तो डिफरेंट है बच्चों, देखिए क्लॉक्सासिलिन, अमॉक्सिसिलिन, पेनिसिलिन जी या ओफ्लॉक्सासिन। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, अमॉक्सिसिलिन एक ऐसा पेनिसिलिन है जो कि ओरली और पैरेंटरली दोनों ही रूट से दिया जा सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत बार होता है कि इसको कॉम्बिनेशन में, ऐसा कॉम्बिनेशन भी दिया जाता है दूसरी ड्रग के साथ। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं अमॉक्सिसिलिन एंड क्लॉक्सासिलिन का कॉम्बिनेशन है, इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया जा रहा है। और यहाँ देख रहे हैं अमॉक्सिसिलिन का ओरल सस्पेंशन है, जो सस्पेंशंस होते हैं, लिक्विड प्रिपरेशन होती है, उनकी फॉर्म में दिया जा रहा है। अमॉक्सिसिलिन की कैप्सूल्स भी आती हैं, अलग अलग जो स्ट्रेंथ होती है उसमें 250 mg, 500 mg। तो ये सब आपको याद रखना है कि किसी भी तरह से इसको दिया जा सकता है। इसको देखिए अमॉक्सिसिलिन को बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, यानी जो हमारी सांस की नली होती है, अगर उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो अमॉक्सिसिलिन को
प्रिस्क्राइब किया जाता है। और जो अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं, अनकॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन नहीं हुआ है यूरिनरी ट्रैक में। अगर सीवियर इन्फेक्शन होता है यूरिनरी ट्रैक में तो कुछ और मेडिकेशंस भी दी जाती है इनके कॉम्बिनेशन में, बट अनकॉम्प्लिकेटेड केस में इसी एमोक्सिसिलिन को ही प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। और यहाँ पर हमने देखा कि दोनों ही रूट से ये इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी ऐसी नेचुरल पेनिसिलिन है जिसका लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। तो डिफरेंट ऑप्शन दिए गए बच्चों आपको, देखिए बेंजाथीन पेनिसिलिन यानी पेनिड्यूराम, बेंजाइल पेनिसिलिन जी, प्रोकीन पेनिसिलिन जी या फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन ए बेंजाथीन पेनिसिलिन, जिसको पेनिड्यूरा के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही ज़्यादा फेमस है आजकल, बहुत ही ज़्यादा इसको दिया जाता है। तो देखिए इसको बेंजाथीन पेनिसिलिन और पेनिसिलिन जी बेंजाथीन दोनों ही नाम से इसको जानते हैं, तीनों ही नाम से जानते हैं, पेनिड्यूरा के नाम से भी जानते हैं। तो सारी ही चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये देखिए बहुत सारे इन्फेक्शंस जो होते हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है और डॉक्टर्स के द्वारा जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको दिया जाता है। यहाँ पर देखिए किस तरह के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, रूमेटिक फीवर जैसे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनमें भी इसको एडमिनिस्टर किया जाता है पेशेंट की बॉडी में। यहाँ पर देखिए ये एक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन है, मतलब अगर एक बार इसको एडमिनिस्टर कर दिया गया है किसी भी पेशेंट में तो काफ़ी लंबे समय तक ये पेशेंट की बॉडी में रहेगा और काफ़ी लंबे समय तक अपना इफेक्ट शो करेगा। इफेक्ट क्या शो करता है कि जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही होती है, अगर किसी कोई भी इन्फेक्शन क्यों होता है, क्योंकि बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही होती है बॉडी में, तो उस बैक्टीरियल ग्रोथ को ये इनहिबिट करता है ताकि पर्सन जो है वो रिकवर हो पाए जो भी उसकी कंडीशन है उससे। पूछना देखिए, द एंटीडोट ऑफ मॉर्फिन ओवरडोज इज, यानी मॉर्फिन ओवरडोज जब हो जाती है तो ऐसे एंटीडोट क्या दिया जाता है। बच्चों देखिए ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो इसका आंसर आपको रटा होना चाहिए। आंसर इसका ऑप्शन ए नेलोक्सॉन। तो देखिए नेलोक्सॉन को जाना ही जाता है ओपियोइड एंटागोनिस्ट के नाम से, ओपियोइड ओवरडोज में इसको दिया जाता है। मॉर्फिन भी एक तरह का ओपियोइड ही है। अब ये देखिए किस तरह से काम करता है। मान लीजिए किसी भी वजह से किस पर्सन को मॉर्फिन की ओवरडोज हो गई है, या तो इंजेक्टेबल की फॉर्म में पहुंच गई है या कोई मेडिकेशन जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसने वो मेडिकेशन ज़्यादा ले ली है, तो इस तरह के ओवरडोज में नेलोक्सॉन अगर एडमिनिस्टर किया जाता है तो ये क्या करता है, ये जो ब्रेन में ओपियोइड रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर देता है, ताकि ओपियोइड्स जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा जाके, जैसे मॉर्फिन की अगर हम बात करें तो मॉर्फिन जाके उस पर बाइंड ना हो पाए ओपियोइड रिसेप्टर जो कि ब्रेन में प्रेजेंट है, और जिसकी वजह से ओपियोइड्स का असर ना हो पाए बॉडी पे। और इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे ब्रीदिंग जो है वो नॉर्मल होने लगती है। अगर इस तरह की पॉइजनिंग होती है, ओपियोइड पॉइजनिंग, तो ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा रैपिड ब्रीदिंग होने लगती है और काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाता है पर्सन को। तो ये नेलोक्सॉन क्या करता है, इस तरह की रैपिड ब्रीदिंग को नॉर्मलाइज करते हैं और 2-3 मिनट के अंदर ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाती है पर्सन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, देखिए इनमें से क्या इनकरेक्ट है ट्रामाडोल के बारे में। तो देखिए डिफरेंट ऑप्शंस में से पहले आंसर देख लेते हैं, उसके बाद अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। आंसर इसका ऑप्शन बी, इट इज़ अ नेचुरली अकरिंग ओपियम एल्कोलॉइड। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ट्रामाडोल जो है ये नेचुरली अकरिंग नहीं है, ये सिंथेटिक ओपियोइड एल्कोलॉइड है, जिसका स्ट्रक्चर जो है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कोडीन और मॉर्फिन के जैसे इसका स्ट्रक्चर है, बट ये नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक है। तो ये आपको याद रखना है, सिंथेटिक एल्कोलॉइड है, ये ओपियोइड एल्कोलॉइड है। ट्रामाडोल की अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो पेन जैसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर मॉडरेट टू सीवियर पेन, मतलब जो सीवियर पेन होता है बेसिकली, उनमें इस तरह के ट्रामाडोल को दिया जाता है मॉडरेट टू सीवियर कंडीशन में। जहाँ पर देखिए जो पेन होता है, कैंसर मेडिकेशंस जब दी जाती हैं या कैंसर जब भी होता है तो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती है ये कंडीशन, तो उन कंडीशन में ट्रामाडोल दे दिया जाता है। फाइब्रोमाइल्जिया और मस्कुलोस्केलेटल इंजरी में भी दिया जाता है। फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर्सन को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में डिफरेंट जगहों पे बॉडी की दर्द रहने लगता है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, क्योंकि दर्द अगर आपको कहीं भी होगा तो आपका कहीं भी मन नहीं लगेगा, डिप्रेशन में जाने लगता है पर्सन। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं फाइब्रोमाइल्जिया के, जहाँ पर इस तरह के ट्रामाडोल दिए जाते हैं ताकि पर्सन को पेन की सेंसेशन कम हो जाए उसकी ब्रेन से। मस्कुलोस्केलेटल इंजरी, यानी अगर कोई इस तरह की इंजरी हो गई है जहां मसल्स डैमेज हो गई हैं, जो बोन्स हैं वो डैमेज हो गई हैं, तो उनसे जो पेन होता है तो उसमें आराम दिलाने के लिए भी दिया जाता है ट्रामाडोल।
नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए व्हाट इज़ ट्रू अबाउट पैथिडिन। पैथिडिन के बारे में से क्या कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो बच्चों इसका आंसर है देखिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी सारी ही स्टेटमेंट ट्रू है। पैथिडिन एक तरह का सिंथेटिक डेरिवेटिव है मॉर्फिन का। ये आपको याद रखना है, मॉर्फिन क्या है, नेचुरल ओपियोइड है और उसका सिंथेटिक डेरिवेटिव है पैथिडिन। पैथिडिन जो है देखिए मॉर्फिन ओवर मॉर्फिन इसको प्रेफर किया जाता है एज एन एनाल्जेसिक, क्योंकि साइड इफेक्ट इसमें कम देखे जाते हैं और ये इसको एज एन एनाल्जेसिक यानी पेन रिलीफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है विसरल पेन में। तीनों ही स्टेटमेंट इसकी ट्रू हैं। पैथिडिन की अगर हम बात करें, जिसका पैथिस्कॉट एक तरह का जेनरिक नेम है, एक तरह का पैथिडिन ओपियोइड एनाल्जेसिक है जिसको मॉडरेट टू सीवियर पेन की कंडीशन में प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। जो लेबर पेन होता है, जब जो मदर होती है वो बहुत ज़्यादा पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, तो इस तरह का पैथिडिन कभी कभार दे दिया जाता है मदर को लेबर पेन के दौरान। फिर बिफोर एंड ड्यूरिंग सर्जिकल ऑपरेशंस भी इस तरह के पैथिडिन प्रिस्क्राइब दिए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा। विसरल पेन, आपने यहाँ हाथ पर देखी होगी टर्म विसरल पेन की अगर हम बात करें तो ये ऐसा पेन होता है जो कि बॉडी के इंटरनल ऑर्गैन से ओरिजिनेट होता है, यानी अगर हर्ट जो हमारे दिल होती है उनकी वॉल्व्स में किसी तरह का पेन हो रहा है, लंग्स में किसी तरह का पेन हो रहा है, इंटेस्टाइन या ब्लैडर में किसी तरह का पेन हो रहा है, तो ये सारे पेन क्या है देखिए बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है उनमें पेन हो रहे हैं, तो इन तरह की विसरल पेन में भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं पैथिडिन। पूछ रहे हैं, देखिए एक पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होने की वजह से, तो इस कंडीशन में कौन सी एनाल्जेसिक मेडिकेशन पेन किलर इस कंडीशन में कौन सी पेन किलर दी जाएगी पेशेंट को? तो देखिए डिफरेंट ऑप्शंस में से आंसर है इसका ऑप्शन ए, मेपेरेडिन दी जाएगी पेशेंट को। मेपेरेडिन जो है देखिए एक तरह की नार्कोटिक ड्रग है जिसका दूसरा नाम अगर इसको हम बोलें तो डेमेरोल के नाम से भी जानते हैं हम। तो पेनक्रियाटाइटिस क्या होती है? एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर्सन का जो पेनक्रियास है उसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा होता है पेशेंट को, तो इस कंडीशन में दे दी जाती है, हमने देखा कौन सी ड्रग, मेपेरेडिन। मेपेरेडिन देखिए जो भी नार्कोटिक मेडिकेशंस होती हैं उनको सीवियर केसेस में दिया जाता है क्योंकि नार्कोटिक एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं, बट जब कोई भी पेन किलर इफेक्टिव नहीं हो रही है, दर्द में आराम नहीं दे रही है इस पर्सन को, तो एट लास्ट जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं उनमें दे दी जाती है इस तरह की नार्कोटिक मेडिकेशन। नेक्स्ट पूछ रहे देखिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग कितनी दी जा सकती है इंट्रामस्कुलर यानी आईएम रूट के थ्रू? डिफरेंट ऑप्शंस में से बच्चों देखिए मैक्सिमम पूछा है आपसे, आंसर है इसका ऑप्शन बी, मैक्सिमम 5 ml तक मेडिकेशन यानी ड्रग दी जा सकती है आईएम रूट से। अब देखिए मैक्सिमम अप टू 1 ml तक ड्रग जो है उसको इंट्रामस्कुलर रूट से इंजेक्ट किया जाता है नियोनेट्स में जो कि जस्ट अभी बॉर्न हुए हैं। 3 ml तक एडमिनिस्टर किया जा सकता है चिल्ड्रंस में और 5 ml तक एडमिनिस्टर किया जा सकता है अडल्ट में। तो मैक्सिमम लिमिट हमने देखी 5 ml। अब देखिए बहुत सारी मेडिकेशंस होती हैं जो कि इस तरह से मसल्स में, जो हमारी मसल्स होती हैं उसमें एडमिनिस्टर की जाती हैं डिपोट फॉर्म में, ताकि काफ़ी लंबे समय तक वो अपना एक्शन शो कर पाएँ। और बहुत सारी ड्रग होती हैं जो इस मस्कुलर रूट से, इंट्रामस्कुलर रूट से जिनका रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ ऐसी स्पेसिफिक ड्रग्स होती हैं, तो इन सारी ड्रग्स को दिया जाता है इस तरह के आईएम इंट्रामस्कुलर रूट से। ना देखिए नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपसे मीनिंग ऑफ एब्रिवेशन क्वेम, तो QAM का इसमें से क्या मीनिंग होता है? डिफरेंट ऑप्शंस में से बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन डी, एवरी मॉर्निंग इसका मतलब होता है। तो देखिए जैसे अलग अलग इस तरह की एब्रिवेशन लिखी होती है प्रिस्क्रिप्शन में जो डॉक्टर्स लिखते हैं और फार्मासिस्ट जो होते हैं उनका काम होता है कि जो भी पेशेंट आ रहा है उनके पास उनको बताए कि इसका मतलब क्या है। तो ये इस तरह की QAM का मतलब होता है एवरी मॉर्निंग ये मेडिकेशन लेनी है, लैटिन में इसको क्वैक्यूडाई भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो मेडिकेशंस होती हैं एवरी मॉर्निंग की, इनको बिफोर नून यानी दोपहर होने से पहले लेना होता है। बहुत सारी मेडिकेशंस होती हैं जैसे कुछ बीपी की मेडिकेशंस होती हैं, कुछ डायबिटीज़ की मेडिकेशन होती है और भी अलग अलग ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको हर सुबह मॉर्निंग में लिया जाता है ताकि पूरे दिन वो अपना इफ़ेक्ट शो कर पाएँ, तो उसको डिनोट किया जाता है इस एब्रिवेशन से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग वीडियोस हम बहुत जल्दी अपने चैनल पे लेके आते रहेंगे ताकि आप सबकी अच्छी प्रिपरेशन हो पाए अपने एग्जाम्स के लिए। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। और कोई भी अगर आपके मन में सवाल है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।